नमस्कार। संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। पुरातन से आज तक भारतीय संस्कृति के निरंतर गतिमान रहने का मुख्य कारण है कि इस अनमोल धरोहर को हमेशा से एक पीढ़ी ने संजोकर अगली पीढ़ी को सौंपा है और नई पीढ़ी ने भी इसे अपने पूर्वजों की विरासत मानकर भावी पीढ़ी के लिए संभाल कर रखा। परिणाम स्वरूप संपूर्ण मानवता को एक नई दिशा देने वाली भारतीय संस्कृति अपनी उत्पत्ति के हजारों वर्ष बाद आज भी अपने मूल भाव से आगे बढ़ रही है। तो चलिए वर्षों से विद्यमान, गतिमान और संरक्षित भारतीय संस्कृति की यात्रा का आरंभ करते हैं साप्ताहिकी के साथ। महर्षि श्री अरबिंदो ने कहा था, कला मानव और दिव्य के बीच एक पुल है। इसी कथन से प्रेरित होकर IGNCA, संस्कृति मंत्रालय और SACAR ने एक विशेष ऑनलाइन टॉक सीरीज का आयोजन किया, जिसका विषय था कला, सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का साधन। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने इस विषय पर जानकारी परक व्याख्यान दिया। As we all know that our philosophy is not linear. Our philosophy is circular. That is why the India's time frame is always counted in a circular motion, and that is very important, and that circularity is also reflects in our expression of art. लाल किला के प्रांगण में भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया। इस खास आयोजन में मुख्य आकर्षण विभिन्न राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां रही, जिनमें संस्कृति मंत्रालय की शानदार झांकी भी शामिल थी। झांकियों के माध्यम से भारत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाया गया। इसके अलावा हर राज्य और मंत्रालय के विशेष स्टॉल भी लगाए गए। IGNCA ने भी इस आयोजन में 2 स्टॉल लगाए, जो कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बने। ये आयोजन भारत की संस्कृति और एकता का शानदार उत्सव था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCM ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। संगोष्ठी में विमल कुमार सिंह ने भविष्य के गांव के बारे में अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के सिंगरौर उपरहार, केरल के अय्यूर और असम के जोनबील गांव पर आधारित फिल्मों का लोकार्पण भी किया गया। वडोदरा में भावोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ये आयोजन IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र वडोदरा और माइक्रोसाइन के सहयोग से किया गया। इस महोत्सव में भारत की प्रदर्शनकारी कला परंपराओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। त्रिशूर में अन्वेषणम व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ICCN के महासचिव डॉक्टर V जयराजन ने रोरिंग रिदम्स एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ फूली काली विषय पर एक ज्ञानवर्धन व्याख्यान दिया। फूली काली केरल की एक पारंपरिक और जीवंत लोक कला है, जिसका प्रदर्शन ओणम त्योहार के दौरान किया जाता है। फूली काली का अर्थ है टाइगर डांस। ये बाघों के जीवंत और रंगीन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, जो त्योहार में खुशी और उत्साह की भावना लाता है। कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय और IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु ने वामाक्षी महिलाओं की दृष्टि से भक्ति विषय पर प्रदर्शन व्याख्यान का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर सुभद्रा देसाई ने मनमोहक व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम ने श्रोताओं को भक्ति आंदोलन, महिला संतों के योगदान और महिला आध्यात्मिक नेताओं की काव्य विरासत को नई दृष्टि से समझने का अनूठा अवसर प्रदान किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के अवसर पर भुवनेश्वर में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का नाम था राम कथा लिविंग ट्रेडिशंस। ये प्रदर्शनी भगवान श्री राम की अमूल्य धरोहर को कला, संस्कृति और इंटरएक्टिव अनुभवों के माध्यम से जीवित करती है। आगंतुकों ने यहाँ राम दरबार प्रदर्शनी को देखा और भगवान राम की महिमा से जुड़े विभिन्न कलात्मक और सांस्कृतिक प्रदर्शनों का आनंद लिया। प्रदर्शनी में आए लोगों ने
स्मृति के तौर पर न सिर्फ फोटो खींचे बल्कि श्री राम से जुड़े यादगार वस्त्र और स्मृति चिन्ह भी खरीदे। इस प्रदर्शनी ने भगवान श्री राम की कथा और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को नए तरीके से प्रस्तुत किया और हर दर्शक में गहरी आत्मीयता और कृतज्ञता का भाव जगाया। आइए साप्ताहिकी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साधु संतों और सन्यासियों के अखाड़ों और कुंभ मेले के परस्पर संबंध की। यह भारतीय संस्कृति की ऐसी धरोहर है जो सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जहां एक ओर अखाड़ों के लिए कुंभ मेला सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, वहीं दूसरी ओर अखाड़ों के बिना कुंभ मेले की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अखाड़ों को जानने की प्रक्रिया में आज हम उदासीन अखाड़े के बारे में बताएंगे। उदासीन अखाड़े भारतीय संत परंपरा का अहम हिस्सा है, जो त्याग और निर्लिप्तता की अवधारणा के लिए जाने जाते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा और श्री पंचायती उदासीन नया अखाड़ा के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इन अखाड़ों की धार्मिक परंपराओं और महत्व को समझने की यात्रा फिल्म ट्रेडिशन ऑफ अखाड़ाज एंड इट्स सिग्निफिकेंस वैष्णव उदासीन निर्मल संप्रदाय के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। साधुओं की अखाड़ा परंपरा के बाद में गुरु नानक देव के सुपुत्र श्री श्रीचंद्र द्वारा स्थापित उदासीन संप्रदाय भी चला, जिसके आज 2 अखाड़े कार्यरत हैं। एक श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और दूसरा श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, जहां गंगा जमुना संस्कृतियों का मिलन भारत की शान कहलाता है। इस भूमि की शान को इसका महान इतिहास प्रयागराज बनाता है। यहाँ के महाकुंभ में डुबकी लगाने जो भी कोई धन्य जीव आया है, उसने जो पाया गंगा मैया से, बस वो ही समझ पाया है। संगम का दृश्य अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। बस हाथ जुड़ते हैं स्वतः ही, आत्मिक है, ये वंदनीय है। इस कुंभ मेले की खासियत गाई नहीं जा सकती, दर्श पाकर संतों के दिल की बात बताई नहीं जा सकती। यहाँ का खाना आत्मा को तृप्त कर जाता है। जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। एहसास में बस धन्य हो जाने की भावना घर कर जाती है। आप खुद नहीं आते, ये धरती कर्मों वालों को ही बुलाती है। जब से सृष्टि ब्रह्मा जी ने पैदा की, ये पहला संप्रदाय है कि उदासीन संप्रदाय है। मैं इसका प्रमाणित हिंदू धर्म व्यवस्था में दे सकता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण और नारद मुनि कपिल मुनि, ये सब उदासीन संप्रदाय के हैं। यह अखाड़ा 18वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। श्री आचार्य चंद्र इस संप्रदाय के माननीय संस्थापक हैं। इसमें सिर्फ उदासीन साधु, महंत और महामंडलेश्वर है। इस अखाड़े की पवित्र शाखाएं प्रयाग, हरि के द्वार हरिद्वार, शिव की नगरी उज्जैन, त्रयंबकेश्वर, भदैनी, कनखन, साहिबगंज, मद्रास, चेन्नई और मुल्तान व नेपाल में भी अपना स्थान बने हुए है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ये श्री सत पंच परमेश्वर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की छावनी है। उद मतलब ब्रह्म, जहाँ से उत्पत्ति हुआ। ये जगत का सृष्टि कहाँ से हुआ? ब्रह्मा जी से हुआ। और आसीन मतलब लीन, जो ब्रह्म में लीन रहता है उनको उदासीन कहता है। जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र से उदासीन संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। पहले महाराज श्री 12 बरस घोर तपस्या किए, तो वहाँ पर महाराज श्री हुए जोगीराज बाबा बनघंटी साहिब जी। आपने उनको भस्म का शिवलिंग दिए, तो भस्म का शिवलिंग लेके पहले आप हैदराबाद आए, फिर हरिद्वार आए, और हरिद्वार में बसंत पंचमी के दिन अखाड़ा का स्थापित किए। उदासीन संप्रदाय में महामल्लेश्वर, मल्लेश्वर महाराज श्री होते हैं,
लेकिन आचार्य महामल्लेश्वर नहीं है। आज से लगभग 525 बरस पहले जो हमारे आचार्य जी हुए बाबा श्री श्रीचंद जी महाराज जी, वो ही हमारे आचार्य हैं। तो हम लोग जब भी शाही स्थान वगैरह में जाते हैं, हमारे जो देवता कहते हैं आचार्य बाबा श्रीचंद जी है, जिनकी तपस्या किए थे नेपाल धुनी वन में जोगीराज बाबा बनघंटी साहिब जी, और जिन्होंने अखाड़ा का स्थापित किया निर्माण देव बाबा प्रीतम दास जी। तीनों देवता को लेके हम लोग शाही प्रवेश में जाते हैं। कुंभ मेला जो परंपरा है ये सनातन है। हमारे किसी शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है, चाहे भागवत में ले लो, चाहे रामायण में ले लो, हम लोग सब क्या है, सनातन है। सनातन का क्या परिभाषा है? जो सदा से चले आ रहे हैं, सदा चल रहे हैं और जो सदा चलते रहेंगे। जब से हम धर्म ध्वजा स्थापित किए हैं, इसकी छत्र छाया में कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। श्री उदासीन नया अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई। इसकी स्थापना कुछ त्यागी साधुओं ने की थी। इनका पथ प्रदर्शन करने वाले इनके माननीय श्री महंत सुधीर दास जी थे। इस अखाड़े की शोभा नया उदासीन अखाड़े से आए साधु, महंत व महामंडलेश्वर ने बढ़ाई। इनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्रयंबकेश्वर में है। संत महापुरुषों ने ये एक संगठन बनाया, संगठन को अखाड़ा बोलते हैं। उन्होंने अस्त्र शास्त्र के साथ धर्म प्रचार किए और यहाँ जरूरत पड़ी तो वहाँ युद्ध भी किए। मुगल शासन आया तो उस टाइम हमारे आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी यहाँ अवतार उन्होंने लिया गुरु नानक जी के घर में, जिनको हम शंकर जी का अवतार मानते हैं। और जमांदरू ही उनके जब जन्म लिया तब ही उनके सिर के ऊपर बाबरी थी, जटे थी, कान में मांस का मुंदरा था और लंगोटी थी, और बाल ब्रह्मचारी हो रहे। 151 साल की उनकी आयु रही। कश्मीर के बीच में उन्होंने विद्या ग्रहण करी और उस टाइम 2 ही जगह ये संस्कृत विद्यालय था, बनारस में और कश्मीर में। सात सफ़ेद जर्द सुरखाई जोले पहरे सोगर भाई, तो 4 रंग हमारे उदासियों के बीच में पहने जाते हैं। तो जैसे शाह काला रंग हो गया, सफ़ेद हो गया, गेरुआ हो गया और लाल हो गया। तो लाल रंग की और भगवे की दोनों की हमारी ध्वजा होती है। हमारा जो इष्ट विष्णु भगवान है और वैसे आचार्य जी है, और हमारा जो इष्ट विष्णु भगवान जी है और देवता हमारा गणेश जी है, और जो हमारी माता मनसा देवी माता है। तो पंच पूजा सूर्य नारायण, लक्ष्मी और शंकर जी जो है गणेश जी, ये पंच पूजा की हम उपासना करते हैं। इसकी स्थापना श्री गुरु संघसा सच्चिदाड़ी महाराज से हुई। इसकी जो दिन का कार्य सुबह 5 बजे आरती पूजा होती है, उसके बाद 12 बजे भोजन भंडार होता है, शाम को फिर 7 बजे आरती होती है। 7 बजे तो आरती तो बाद फिर भोजन भंडारा होता है। 2 हमारे सचिव होते हैं, 2 अध्यक्ष होते हैं, तो एक कारबारी होता है, एक भंडारी होता है, एक पुजारी होता है। पुजारी का काम होता है आरती पूजा करना, सारा मंदिर की देख रेख करना। भंडारी का काम होता है उन्हें भंडार देखना। कारबारी का काम होता है उसने बाहर का कारोबार करना। हमारे जो आचार्य है श्री पंचायती खड़ा बड़ा उदासीन और पंचायती खड़ा नया उदासीन के एक ही आचार्य है। अभी आप देख रहे थे कि अखाड़े किस प्रकार अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत का सदियों से निर्वहन करते आ रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार पिछले 150 वर्षों से अपने पूर्वजों की नाट्यकला विरासत के लगातार विकास और विस्तार की यात्रा पर गतिमान है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में सन 1885 में शुरू हुई इस नाट्य यात्रा का नाम है सुरभि थिएटर। महाराष्ट्र से प्रवास करके आंध्र प्रदेश आए इस परिवार के लोगों ने
सबसे पहले छाया कठपुतली के माध्यम से कथा वर्णन शुरू किया और धीरे धीरे नाटक मंचन की ओर अग्रसर हुए। आज इस परिवार की 7वीं और 8वीं पीढ़ी सफलतापूर्वक इसका संचालन कर रही है। भारत के पारिवारिक थिएटर समूहों में अग्रणी सुरभि थिएटर परिवार के लगभग 100 सदस्य आज भी एक साथ रहकर सामूहिक रूप से दर्शकों का स्वस्थ मनोरंजन कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं सुरभि थिएटर की एक प्रसिद्ध प्रस्तुति माया बाजार के कुछ अंश सांस्कृतिक यात्रा के पड़ाव रंगभूमि में। Surabhi, a rare institution of family theatres in India, has an unbroken record of 125 years. This vibrant theatre form has been patronized both by the urban and rural theatre lovers in India. The legacy of Surabhi Theatre began in a village called Surabhi, originally called Sorugu, a tiny hamlet in the Kadapa district of Andhra Pradesh. పరాత్పరుడు శ్రీకృష్ణుని సందర్శనము చేసి తరికా ఘటోత్కజ పొద్దు మాసింది నిద్దురలేవరా పడమటి కొండమాటున పొద్దులతో దాగిండు చుక్కల రేడు మింటికెగబాకి మిలమిల మిలమిల మిరుతుంటాడు చీకటి దొంతరలు చెట్ల నీడలతో దోబూతులాడుతుంటాయి రాకాసులకు రాత్రి నిద్ర మంచిది కాదు లేరో తరికా లే ఎవరి తక్కని బుడతడు పిల్లపులు పట్టినాడు ఎల్లిదమ్ముకు ఆడుదానితో అడవులు తిరుగాడుతున్నాడు. ఆగలి జలమిస్తున్నాడా లేక దాహంతో తలడిల్లుతున్నాడా? ఇదే పెనుమాకు మంత్రం ప్రయోగించి వాడిని వెలుగుకు రప్పిస్తా. మహాబల రూపాకర్షణ శబ్దాకర్షణ మానవాకర్షణ శక్తి త్రిపు వెలుగుకి త్రిపు. దండాలకు ఇచ్చాయి మామయ్య దండాలు. ద్వారకులు నీ తావు తెలియక అబ్బబ్బా చాలా తప్పిపడినా ఏ మేడలే మేడలు ఆగసారి అనుకున్నాయి. ఏడున్నావో ఎతికి ఎతికి ఈడున్నావని ఒక స్థిరపడి చెబితే లోనికి దోచుకొచ్చిన మన్నించు మామ మన్నించు. నాకు నీ రాకయే ముఖ్యము. ఎట్లా వచ్చితవన్న ప్రశ్న ఏ లేదు. రాకనే అడగపోతా కొండంత పని నెత్తిలేసుకొచ్చిన ఆ పని ఈడెర్చి మా దరిచేర్చి కాపాడమని నీకు మొక్కుతుండా. నీ వచ్చిన కార్యము మిగుల దుష్కరమైనదనియు ఆ కార్యము నిర్వహింపగల సమర్థుడవు నీవేయని నేను ఎరుగుదును. ఈ పట్టున నీ తమ్ముని వివాహమే కాక ఆ దుర్యోధనాథులు మీ తండ్రుల పట్ల గావించిన మహాపరాభవమునకు తగిన పరాభవము చేయతగిన వాడము నీవే. గుంటూరు దయ్యానుమూకలు కౌరవులు నువ్వు సయ్యంటే చాలు వాళ్ళందరినీ హతమారుస్తా. హతమార్చు పని నీ తండ్రులు చేయుదురు. పరాభవించున్నంత వరకే నీ వరత్సవలై నన్ను ఏం చేయమంటావు? అంతయు వచ్చించదును. సత్య కుమారా మామా ఎవరామే? ఈమెమి అత్తయ్య. అత్తయ్య రాక్షసుడు అత్తయ్య అని పిలుచుచున్నవాడు. ఇది ఎక్కడి చుట్టరికము నాథ. సత్య ఇతను భీమసేనుని కుమారుడు ఘటోత్కచుడు. ఇతనిని మన మందిరమునకు కైవిడుము. అంతే అల్లుడా రమ్ము విందారగిత్తు. అలాగే మామా పోయిస్తా. అత్తయ్య దురాత్మ
ఈ తెలుగులో తెలియరా? తెలియదు. తెలియదా? భీమయ్య కొడుకు. నీ అబ్బలు నా అబ్బలు చేసే పరాభవానికి తగిన ప్రతీకారం తీర్చుకునేవాడిని. కిష్టైమామ దైవని బ్రతికిపోయావురా. నేను కాదు. నీవు కాదా? ఇంకెవరు? ఆయన మా నాన్న. మరి ఇక ఏ పిల్ల మీదైనా కన్నేసావా నీ గుండెలు నిద్రవుతా. పిల్ల వద్దు, పెళ్లి వద్దు, నన్ను వదిలే బాబు. శరణు పెట్టుకుంటా. ఆ మాట నావు కనుక బ్రతికిపోయావు. పోరా పో. అబ్బో. ఏమి జరిగింది? వాడు నన్ను సాబాది పోయినాడు. ఎవడు వాడు? వాడేనయ్యా శశిరేఖ రూపమున వచ్చిన రాక్షసుడు. నేను తొలుసు నుండి అనుమానిస్తూనే ఉంటుంది. అనుమానించేంత చేసిద్దు అన్నమాట. అనుమానిస్తూనే ఉంటాడు. కొట్టిపోయినాడు. కారణం ఎవరైందురా? ఆ కపటాల మారి శ్రీకృష్ణుడు లేడు. అందుకే కారణం ఔరా యాదవ్ కుల హతుకులారా, మిమ్మల్ని ఆ పాండవుల గట్టి పట్టేపుకున్నా ఏడు సుయోధనుడు. నువ్వు సుయోధనుడి కావు, అతను శకుని కాదు, నీ లక్ష్మణుడు అంతకంటే కాదు. పెద్దవాడ ఒకటి చెయ్యి, నాకన్నా నీవే అసకుడు. దేవతలు దేవతా దివ్య మకుట కాంతులేవేళ నా పాద కంజంబులను చేర్చి కొలువంగా మది విలసిల్లు నేను చేస్తున్నా మౌళి తత్పద శ్రీయుగంబు. अभी आप देख रहे थे सुरभि थिएटर का ख्याति प्राप्त नाटक माया बाजार। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर, जहां भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही परियोजना मेरा गांव मेरी धरोहर की एक झलक देखने चलेंगे झारखंड के गांव इसको। ये गांव हजारीबाग जिले में स्थित है। मुख्यतः कृषि से जीवन यापन करने वाला ये गांव विभिन्न कालखंडों में मानवों द्वारा बनाए गए शैल चित्रों यानी रॉक आर्ट के लिए जाना जाता है। तो चलते हैं सामान्य जीवन शैली के साथ ही इतिहास के अनगिनत पहलुओं को समेटे हुए गांव इसको में। एक मध्यम आकार का गांव है जो झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकागांव ब्लॉक में स्थित है, जिसमें कुल 107 परिवार रहते हैं। इसको गांव के लोग हिंदी और संताली भाषा बोलते हैं। इसको गांव अपने रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मध्य पाषाण युग का कहा जाता है। पुरातत्वविदों ने साइट की खुदाई की और पाया कि इस क्षेत्र में एक प्राचीन सभ्यता निवास करती थी और यह पेंटिंग 10,000 साल पुरानी है। इन रॉक नक्काशियों पर विभिन्न देवी देवताओं के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। इसको की शैलदीघरा के ऊपर विशाल विस्तृत चट्टान के छत के नीचे विशाल गुफा है। शैलदीघरा में बनाए गए चित्र के अनुसार ये वही सूर्य मंदिर हो सकता है। इस मंदिर के 100 से अधिक स्तंभ अभी भी इस गुफा में हैं। इस गुफा की ऊंचाई लगभग 20 से 30 फीट है। सालाना उत्सव दिवाली के एक दिन बाद शुरू होता है और गोवर्धन पूजा के साथ मेल खाता है। सोहराई आदिवासी समुदाय के लिए धरती, माता और पशुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। आदिवासी महिलाएं उत्सव की शुरुआत के लिए अपने घरों की मिट्टी की दीवारों को रंगों से पेंट करती है, जो पर्यटकों के बीच एक बड़ा आकर्षण है।
झारखंड का इसको गांव न केवल आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श मिश्रण है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignc@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात सनसेट टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।